हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। लेकिन ये सब गाना है, पढ़ना ज़रूरी है। आज के क्लास में प्यारे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर एंड डियर व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसका प्रूफ। यह 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का एक अहम फॉर्मूला है जो विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान मिलने जा रहा है। साइन 18 डिग्री, जैसे 10वां क्लास में आप साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब पढ़े थे आप लोग। अब जब आप 11th क्लास में आ गए तो आपको साइन 18 डिग्री का प्रूफ सीखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइन 18 डिग्री का प्रूफ बताने जा रहा हूँ। ऐसे याद रखिएगा कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √5 - 1/4। अब इस पर करते हैं B4। देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। स्वागत है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू प्रूफ होगा इस वीडियो में √5 - 1/4। शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका शुरू करता हूं। मैं मानता हूं लेट A इज इक्वल टू 18 डिग्री। इसमें A कोई एंगल है, A का मतलब A फॉर एंगल, एंगल मीन्स कोण। आखिर की 18 डिग्री भी कोई कोण है। 18 डिग्री भी क्या है बुआ जी? कोई कोण है। कोने ना है, हो है कोने ना है। 18 डिग्री, 18 डिग्री इज एन एंगल, 18 डिग्री एक कोण है। चलिए, तो इस एंगल को मैंने A मान लिया। अब 5 से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5 से दोनों पक्षों को क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। गणित का रीति रिवाज है कि जितना से LHS को गुना करोगे उतना से RHS को भी गुना करना पड़ेगा। तो मैं 5 से LHS को भी गुना करता हूं और 5 से RHS को भी गुना करता हूं। तो चलिए, जब A में 5 से गुना करिएगा बुआ जी तो आपको मिल जाएगा 5A। और जब 18 में 5 से गुना करिएगा तो 18 × 5 = 90। अब 5A बराबर आपको आ गया कितना बुआ जी? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया बुआ जी? 90 डिग्री आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5A को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2A + 3A, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। बराबर 90 डिग्री अपने जगह पर बना हुआ है। क्या मैं 5A को लिख सकता हूं 2A + 3A? अरे 2 गो A में 3 गो A जोड़िएगा तो 5 गो A ना होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिख ही सकते हैं ना। अब +3A को बराबर के बाद रेफर करता हूं मैं, तो 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री - 3A। ई वाला प्लस में रहले रह बराबर के पहले, आ बराबर के बाद चल गए तब माइनस में हो गए। 3A को LHS से RHS शिफ्ट करने के बाद इसका साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। आया समझ में? जरूर आया होगा। अब मैं दोनों साइड का साइन ले रहा हूं, साइन LHS का भी, तो साइन 2A बन गया, एंड साइन RHS का भी, तो साइन 90 डिग्री - 3। अब साइन 2A का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। साइन 2A का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin A × cos A। याद कीजिए, साइन 2A का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin A × cos A। नहीं पढ़े हो तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लो, किताब का हेल्प ले लो, बस कहीं से मोबाइल का हेल्प ले लो, देख लो। साइन 2A का सूत्र होता है बुआ रे 2
साइन ए इंटू कॉस ए। आ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आ थीटा कौन चीज है? 3a। चलिए अब कॉस 3a का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? बताइए बताइए बताइए, बताना पड़ेगा जी। कॉस 3a का फॉर्मूला पढ़े हैं 4 cos QA माइनस 3 cos A। cos 3a का फॉर्मूला होता है बउआ जी 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो मैंने डाल दिया 4 cos QA माइनस 3 cos A, किसके बदले? cos 3a के बदले। अब बराबर के बाद से कुछ कॉमन ले लो, cos इसमें 3 पीस है, इसमें 1 पीस है, तो कै पीस कॉमन होगा? हो 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू, जब cos A मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 4 cos, अब Q था एगो कॉमन हो गया था, स्क्वायर बचेगा और यहाँ 3 बचेगा क्योंकि cos तो कॉमन हो चुका है। cos को बर्बाद कर दिया मतलब cos से cos कैंसल आउट हो गया, समाप्त हो गया, कट गया। अब क्या बच रहा है से देखिए, 2 sin A इज इक्वल टू 4 अपने जगह पर। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबको हम धकेलते हुए साइन में लेकर चल गए, पूछिएगा सर काहे ऐसा कर रहे हैं, सबको साइन में लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसका कारण है कि हमें साइन 18 डिग्री का वैल्यू प्रूव करना है, तो हम सारा ऑस कॉस को हटाकर खत्म कर दिए और सबको लेकर कहाँ गए? साइन में आ गए। अब इस लाइन में कहीं भी आपको कॉस दिख नहीं रहा होगा, जो कि हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट। चलिए फ्रेम से हम लोग बाहर नहीं जाना चाहेंगे, चलिए बहुत जगह है अभी। तो 2 sin A इज इक्वल टू 4 में 1 से गुना होगा तो 4, और 4 में साइन स्क्वायर से गुना होगा तो 4 साइन स्क्वायर A, और माइनस में 3 अपने जगह पे। अब 2 sin A, और 4 में से 3 घट गए बउआ सा 1, और माइनस में 4 साइन स्क्वायर A। अब माइनस 4 साइन स्क्वायर A को बराबर के पहले लाओगे तो कथी? प्लस में 4 साइन स्क्वायर A प्लस में 2 साइन A पहले से है, और प्लस 1 इधर लाओगे तो -1, अब बराबर के बाद कुछ न बचा तो लड्डू बच गया, 0 हो गया। चलिए अब साइन में यह एक द्विघात समीकरण है। अब जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, वह साइन में एक द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 हल होते हैं, जो बोलना है सो बोलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं। कहिएगा सर कौन काम करना चाहते हैं? चलिए देखिए, लड़का को समीकरण जब x के रूप में दिया हुआ रहता है तो बड़ा सहूलियत होता है। तो मैं पुटिंग का मतलब होता है रखना। मैं पुटिंग करूंगा साइन a को x। मैं साइन a को x मान ले रहा हूं, साइन a को क्या मान ले रहा हूं? x मान ले रहा हूं। चलिए तो जहां जहां साइन a है तहां x डाल दूं तो 4, इसीलिए हो गया 4, और साइन स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। देखिए प्लस 2 साइन तो 2x, अब माइनस में 1, अब बराबर के बाद कथी तो 0। अब देखिए ई वाला द्विघात समीकरण से बच्चा खूब परिचित है, क्योंकि 10th क्लास में जितना भी द्विघात समीकरण आप पढ़े थे सब x के टर्म में था। इसीलिए हम आपके सुविधा के लिए साइन को रिप्लेस कर दिए, हटा दिए x को मान करके। अब साइन के जगह x कर लिए। अब आपको लगा कि ओहो ये तो 10th क्लास वाला समीकरण आ गया, यहाँ से तो हम गर्दन मचा देंगे। तो मचाइए a बराबर x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, b बराबर x का गुणांक यानी कि 2, c बराबर अचर पद यानी कि -8। अब हम निकालेंगे विवेचक, जिसको d से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है b² - 4ac।
डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी होता है विविक्तकर या विवेचक। तो विवेचक या विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला पढ़े आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू बिठाओ, बी के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 4 और सी के जगह माइनस 1। 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 20 जीरो से बड़ा है, मतलब इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, मतलब इसको सोल्व किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है और निकलना चाहिए भी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा देकर 2a। ये है द्विघात सूत्र, इसका नाम है द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस सूत्र के जरिए x का वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए माइनस, और b के जगह क्या है हो, 2 है हो, प्लस माइनस d के जगह क्या है हो, d के जगह क्या है हो, d के जगह 20 है हो, डाला हो, अब बाटा में 2 है हो, ए मीन्स 4, ए मीन्स 4। अरे मैथ पढ़ते तो मान उन बैठाने आता है कि नहीं आता है? इतना कमजोर, इतना ढिल्ला उल्ला मत समझिए अपने आप को, है ना। इतना ढिल्लाई से काम नहीं होगा, एकदम मेहनत करो भैया। 20 को कुछ लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 पचे 20, अब बाटा में 4 दूना कितना हुआ हो, 8 हुआ। एक लाइन और लिख दो, -2 प्लस माइनस, और 2 को 2 में से एगो 2 बाहर निकल गया, 5 का जोड़ा नहीं है तो रूट में रहेगा, अब बाटा में 8 है, 8 रहेगा। चलिए हम लोग फ्रेम से बाहर नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग फिर इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। चलिए, तो हमें x का मान मिल रहा है कुल मिलाकर -2 प्लस माइनस 2√5 और बाटा के नीचे कितना 8 मिल रहा है। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लिया जाए बउआ, तो बचा -1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा में 8, अभी 2 चौक 8 कट गया है, तो बच गया -1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा में 4। तो आप सभी को पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते हैं, 2 हल होते हैं। तो यहाँ भी प्लस चिन्ह के साथ एक हल होगा और माइनस चिन्ह के साथ एक हल होगा। तो दोनों को हम क्यों ना अलग अलग लिख दें, -1 प्लस √5/4 कॉमा -1 माइनस √5/4। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब ये वैल्यू हो गया आपका निगेटिव। और √5 का वैल्यू कुछ भी होगा, √5 का वैल्यू कुछ भी होगा तो 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू कंप्लीट 2 होता है, तो √5 है तो इसका वैल्यू 2 पॉइंट कुछ भी आएगा। तो इसका वैल्यू 2 पॉइंट कुछ है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है और ये 1 है माइनस में। तो जब चलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, कहना हम यही चाहते हैं कि प्लस का संख्या ज़्यादा है और माइनस का संख्या कम है, तो वैल्यू हो गया प्लस में। देखिए इन्हें दोनों माइनस में है तो ये तो निगेटिव ही होगा। अब जैसे -2 का -3 तो ये -5 ही होगा, तो निगेटिव 2 संख्या है तो उसको जोड़ेंगे तो निगेटिव ही रिजल्ट होगा। लेकिन एगो पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है, तो पॉजिटिव में से हम निगेटिव घटाएंगे, अब पॉजिटिव का संख्या बढ़ है और निगेटिव की संख्या कम है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया बुआ जी क्या, पॉजिटिव। तो x के 2 मान मिले, जिसमें एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। एक का मान प्लस में है, एक का मान माइनस में है। अब ये माइनस वाला जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे कथी मालूम है, अमान्य। अभी इसका कारण बताएंगे, देखिए घबराइएगा नहीं, करेजा फाड़िएगा नहीं। काहे हुआ अमान्य, काहे इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसका कारण बताया जाएगा। देखिए आप साइन 18 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, 18 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो भी एंगल होता है वो कहाँ बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसे निगेटिव हो जाएगा, जरा सोचिए। साइन 18 डिग्री मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉट
कोसेक सब प्लस होता है तो सब प्लस होता है तो साइनो ना प्लस होगा, तो यहाँ माइनस वाला मान तो अमान्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ सिंपल द्विघात समीकरण तो सोल्व नहीं कर रहे हैं। ये द्विघात समीकरण किसके एवज में सोल्व किया जा रहा है? साइन 18 डिग्री के प्रूफ के एवज में किया जा रहा है। मकसद क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, फोकस कहाँ है? हमें साइन 18 डिग्री के लिए रिजल्ट प्राप्त करना है। तो साइन 18 डिग्री के लिए रिजल्ट जब प्राप्त करना है तो साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 18 डिग्री पड़ता है, और 18 डिग्री 0 से 90 के बीच में हुआ मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रिक आपको बताया गया होगा इस रूप में ACTS, इसको तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री के एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं तो ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन 18 डिग्री भी पॉजिटिव होगा। अब इसको नेगेटिव था इसलिए अमान्य कर दिए, ये पॉजिटिव है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हम x के कौन वैल्यू लेकर चलेंगे? पॉजिटिव वाला। इसीलिए x बराबर हो गया हुआ रूट में 5, ई प्लस में तो पहले लिख दिए, अब माइनस में 1, अब बटा में 4, उसको तो अमान्य कर दिए तो बात खत्म हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है बगल में एक बात और, रुक जाइए। x किसका वैल्यू है? अब जरा x किसका वैल्यू है? तो साइन a का वैल्यू है, तो यहाँ लिखिए साइन a का वैल्यू आया रूट में 5 माइनस 1 बटा 4। a किसको माने थे? यहाँ बैक होइए, a बराबर 18 डिग्री, तो अब a का मान भी बैठा दीजिए, तो a के जगह 18 डिग्री डाल दीजिए बराबर रूट 5 माइनस 1 बटा 4। इस तरह से प्यारे बच्चों ये फार्मूला प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ लिख देना है अमान का वैल्यू, चूँकि साइन 18 डिग्री 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और जब 0 से बड़ा होगा तो इतना निगेटिव है, तो इतना 0 से छोटा हो गया, ये तो 0 से छोटा है। -1 माइनस रूट 5 बटा 4, ये जब निगेटिव है तो 0 से छोटा है। साइन 18 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको साइन 18 डिग्री का ये प्रूफ मैंने समझाने का प्रयास किया अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो आप इसको जानिए, इसको समझिए। अगर ट्रिगोनोमेट्री के एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप बोर्ड लेवल के पढ़ाई के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज़ भी पढ़िए, जैसे साइन 18 डिग्री हुआ, कॉस 36 डिग्री हुआ, साइन 36 डिग्री हुआ, साइन 54 डिग्री हुआ, साइन 7.5 डिग्री हुआ, टेन 7.5 डिग्री हुआ, साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री। ये सारा वैल्यू आपको हम बारी बारी से प्रूफ करके आप तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में अच्छा लगा होगा तो देखने के बाद लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में बताएं, ना प्रॉब्लम हुआ अच्छा लगा तो भी अपना कमेंट करके बताएं, ताकि हमें खुशी मिले कि चलिए भाई आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो हम अपने में और सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इंसान का जीवन ही ऐसा है कि उसमें सुधार की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो अगर आपका कोई सुझाव आता है तो उसका दिल से कदर किया जाएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चूँकि खुद ज्ञानी हुए तो क्या दुनिया को ज्ञानी बनाओ, खुद खाए तो क्या भूखे को खिलाओ, खुद कपड़े पहने तो क्या नंगे है उसका भी बदन ढकना है। तो शिक्षा का कुछ टारगेट होना चाहिए, कुछ खास मकसद होना चाहिए। पैसा कमाना दूसरी चीज़ है, नाम कमाना, इज्जत कमाना दूसरी बात है। तो आप पढ़ लिख के अपना नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, देश का नाम रोशन करें, यही दुआ है, यही आशीर्वाद है, यही मनोकामना है। तो मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर आपके लिए बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।